डैम की तामीर कोई भी नहीं रोक सकता। दरियाए सिंध पर एक नहीं 20 डैम बनेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कालाबाग डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं। दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम पर इत्तेफाक है। डैम और पाकिस्तान का वजूद लाजिम व मलजूम है। डैम क्यों नहीं बने, किसने गफलत की? ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां लोगों को तवील अरसा इंसाफ के लिए धक्के न खाने पड़े। लंदन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब किया। दयारे गैर में वतन से मोहब्बत का अमली सबूत। लंदन में फंड रेजिंग में 3,85,000 पाउंड जमा। खातून ने 31,000 पाउंड और अपनी तलाई चूड़ियां भी डैम फंड में दे दी। चीफ जस्टिस का डैम फंड में मजीद 1,000 पाउंड देने का ऐलान। चीफ जस्टिस पहले भी डैम फंड में 20 लाख रुपए अतिया कर चुके हैं। वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को दौरा यूएई और मलेशिया से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। सराय के मुताबिक वफाकी वज़रा सौर-ऊर्जा मनसूबाबंदी पर अपनी रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। हुकूमत के सौर-ऊर्जा मनसूबाबंदी के अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। मोबाइल की गैर कानूनी दरामद की रोकथाम के लिए पॉलिसी का जायज़ा भी एजेंडे में शामिल। सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद को टेलीफोन। करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तानी हुकूमत ने जो वादा किया उसे पूरा किया। ऐसे इक़दाम से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद का भी भारतीय क्रिकेटर के पुरखलूस जज्बात पर शुक्रिया। पैगाम और जज्बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाने का वादा। पाकिस्तान की हस्ब रवायत अमन में पहल। भारत ने भी करतारपुर बॉर्डर खोलने की मंजूरी दे दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर बड़ा फैसला किया। सिख बरादरी खुशी से निहाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर ख़ारजा का भी इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मिलने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स कौड़ियों के भाव फरोख्त की गई। महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इनकी रिपोर्ट में इंकशाफ। ठट्ठा शुगर मिल 13.25 करोड़, दादू शुगर मिल सिर्फ 9 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात करने वाली FI की GIT को दे दी गई। कराची में रात गए बैतुल मुकर्रम के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सालों से कायम दुकानों के शेड और थड़ों का खात्मा। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस में अहम फैसला। अदालत ने बहरिया टाउन कराची को मजीद कंस्ट्रक्शन और रकूम हासिल करने से रोक दिया। बहरिया टाउन के अलॉटीज़ की इकसात के लिए कराची रजिस्ट्री में फौरी तौर पर अकाउंट खोलने का भी हुक्म। बहरिया टाउन से मुकम्मल 18,386 एकड़ अराजी का लेआउट प्लान तलब कर लिया गया।
हक़ खुद इरादियत के लिए बरसरे पेकार कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। आज भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद श्रीनगर समेत कई अजला में एहतजाज होगा। गुज़श्ता रोज भी सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बहिमाना कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस्तकबाल किया। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद का कहना है कि सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है, हमेशा सऊदी अरब की हिमायत करते रहेंगे। जमाल खशोगी कत्ल के मामले के बाद सऊदी वली अहद का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौजियों से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान जाने का इंदिया। कहते हैं अफगानिस्तान में इंतहाई ठोस मुज़ाकरात कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग के मौके पर अमरीकी कर्नल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। जिम्बाब्वे के सदर के एहतराम में खड़े न होने पर अपोजिशन अरकान को असेंबली से बाहर फेंकवा दिया गया। सदर एमरसन की पार्लियामेंट आमद पर अपोजिशन अरकान एहतरामन खड़े नहीं हुए। स्पीकर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कहकर अपोजिशन अरकान को ज़बरदस्ती बाहर फेंकवा दिया। सिक्योरिटी एहलकारों और अपोजिशन अरकान गुत्ता गुत्तम होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्यूनिस में लाखों सरकारी मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुल्क गिर एहतजाज के दौरान तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पताल बंद रहे। मुजाहिरीन का हुकूमत से तनख्वाहें और दीगर मराद बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत IMF के दबाव में तनख्वाहों में कटौती समेत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। शहर शहर अमन का पैगाम बांटती विंटेज कार रैली पेशावर पहुंच गई। 17 नवंबर को कराची से चलने वाली रैली आज तोरखम पर पहुंचेगी। मर्सिडीज और फरारी से लेकर हर मॉडल की चमचमाती गाड़ियां रैली में शरीक। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी भी रैली में पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फंड रेजिंग डिनर की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है उनका कोई सियासी मकसद नहीं है। ओहदे से रुखसत हुआ तो वाहिद मकसद फलाह इंसानियत होगा। बरतानिया में इंसाफ मिलता है, करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोयटा में 1500 या 2000 फीट गहराई में पानी है। 40 साल से डैम क्यों नहीं बने? गफलत किसकी है? दरियाए सिंध पर BCO डैम बनेंगे। डैम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं दरियाए सिंध पर डैम नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार का डैम मुखालिफ कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं डैम हर सूरत बनेगा। लंदन में भाषा और मोहम्मद डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि पाकिस्तान के लोग डैम बनाना चाहते हैं। डैम और पाकिस्तान लाजमो मलजूम हैं। सिंध पे डैम नहीं बनने देंगे। और भाई सिंध पे एक डैम की बात करते हो और सिंध पे दरियाए सिंध पे BCO डैम बनेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि पानी की वजह से लोगों को जिंदगी से महरूम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को इस वक्त पानी की संगीन कमी का सामना है। कालाबाग डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं, तहम दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक हैं, इसलिए इन्हें बनाने का इरादा किया। पाकिस्तान का वजूद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और पानी और पाकिस्तान का वजूद मुंसलिक है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें ऐसा खुशहाल पाकिस्तान बनाना है जहां करप्शन करने वालों का मुहासबा हो, लोगों को फौरी इंसाफ मिले, तालीम और सेहत की सहूलतें हों। मेरा कोई सियासी मकसद नहीं और सिर्फ एक मोटो और ऑब्जेक्ट होगा, वो है फलाह इंसानियत। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका कोई सियासी मकसद नहीं। जब भी अल्लाह ने ओहदे से रुखसत किया सिर्फ फलाह इंसानियत ही का काम करेंगे।